बिहार में इलेक्शन हुए एंड ओवैसी वाज वेरी लकी टू हैव 5 मेंबर्स इलेक्टेड एज एमएलए फ्रॉम दैट सीमांचल एरिया। जब उनका शपथ का टाइम आया तो वह देश को हिंदुस्तान कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों भाई? क्या आपको हिंदुओं से इतनी नफरत है? क्या वाकई में आप इनको काफिर समझते हैं? तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों करते हैं? कहां है उनका भाईचारा? कहां है उनकी इंसानियत? कहां है उनकी गंगा जमुना तहजीब? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का। जो असदुद्दीन ओवैसी हर मौके पे इस तरह से अपनी टिप्पणियां देते हैं जिसमें कि बिल्कुल जो है देश विरोधी बात झलकती है, और इस तरह से जो है जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा उनके नहीं मिल पाती है, उसका विरोध जो मोदी जी के साथ जो विरोध है उनका, उसको इस तरह से लेते हैं कि जिसमें कि पूरा का पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। और इस तरह से जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके और नेता हैं, जो उनके पार्टी के और लोग हैं, वो इस टाइप की जो है बातें बोलते हैं। और तभी देखा होगा आपने, वो अभी हैदराबाद से आज ये कहीं बढ़ नहीं पा रहे। बड़ी मुश्किल से उनके अभी जो चुनाव हुए हैं ये बिहार विधानसभा में उनके 5 सीटें आई हैं। और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उनके विधायकों ने जब शपथ ग्रहण में जो है हिंदुस्तान का नाम लेने से मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ी जो है सोचनीय बात है, और लोगों में बड़ा आक्रोश है कि ये लोग हिंदुस्तान का नाम लेना भी अब जो है इनको जो है शर्म आ रही है। और ये हिंदुस्तान के नाम से इनको इतना नफरत क्यों है? ये देश जो है सबको समान रूप से जो है सबको अधिकार दे रहा है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और उनका भाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बातें करता है, अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत ही जो है भयानक बातें बोलते हैं जिसमें कि सामाजिक समरसता और पूरा एक धार्मिक उन्माद फैल जाता है। इस तरह की जो बातें करता है। और आज जो शपथ ग्रहण जब समारोह हो रहा था विधायिका में बिहार की, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम हम नहीं लेंगे। उन्होंने भारत का नाम लेना शुरू, भारत का नाम लेकर के कहना हम वो करेंगे, और उर्दू में जो है शपथ ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नाम से उनको एलर्जी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के माने जाने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.टी. बिदलेसी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपने जब भी देखा होगा, आप तो स्टडी करते रहे, आपने तमाम जो है ना, आप कानून के जानकार भी हैं, किस तरह से संविधान में हमारे हिंदुस्तान का नाम जो है उसको हमको क्यों उसमें नफरत होनी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी के विधायक कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नाम से शपथ नहीं लेंगे, तो आप किस तरह से लेते हैं? जरा देशवासियों को और हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। तो प्रथम मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ, और उस बात की आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप ऐसे देश हित के मामलों को उठाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप उठाते रहते हो। मैं एस.डी. बिदलेसी, एडवोकेट एंड दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ओवैसी साहब, ये 3 भाई हैं, दोनों एक से बढ़ के एक हैं। तीसरे जो हैं वो किसी पत्रिका के संपादक हैं। अगर एक आम हिंदुस्तानी से आप पूछें तो वो यही कहेगा कि जो ओवैसी जी हैं उन्होंने भारत के अंदर एक धार्मिक उन्माद बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और लंदन से लॉ किया है, और खुद को बैरिस्टर कहते हैं, और एडवोकेट एक्ट के अंदर वकीलों पर कुछ पाबंदियां हैं। क्या वो उनको विद इन दैट जो ड्यूटीज हैं काम कर रहे हैं? और अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया वांट टू डीरजिस्टर दोज एडवोकेट्स हु आर नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, जिन्होंने एलएलबी की डिग्री लेकर के डिफरेंट प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है, या पॉलिटिक्स ज्वाइन की हुई है, या प्रॉपर डीलिंग बिजनेस किया है, इन सब के नाम वो स्क्रैप कर देंगे अपनी लिस्ट से। और सिर्फ जो एक्टिव एडवोकेट्स है, जो साल में कम से कम 2 या 3 बार या 1 बार कम से कम केस लड़ने के लिए कोर्ट में आते, उनको रहेगा, बाकी सब के नाम देंगे। देन व्हाट शैल बी हिज फ्यूचर? वे अपने आप को संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता कहलाते हैं, परंतु जब उनकी स्पीच सुनता हूं तो वही बहादुर यार जंग जो कभी रजाकार के हेड हुआ करते थे,
जो मैंने किताबों से पढ़ा हुआ है उसकी याद आ जाती है। नो डाउट बिहार में यह बात बहुत उछली थी कि ये जो हमारे ओवैसी साहब हैं, ही इज द सेकेंड जिन्ना। जिस तरह से उन्होंने देश के दो टुकड़े करके धर्म के आधार पर पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाया, और नेहरू ने बहुत बड़ी गलती करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया, और जो मुसलमान हमारे देश में रुके हुए थे उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया माइनॉरिटी का, जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना स्टेज तक पहुंच गया कि जो मेजॉरिटी हिंदूज की यहाँ पर पॉपुलेशन है, जिनको वो काफिर कहते हैं, दे हैव बिकम सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स, एंड द माइनॉरिटी पीपल दे आर बिकमिंग फर्स्ट ग्रेड सिटीजन। एक आम हिंदू की धारणा है, जब वो थाने में जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब एक माइनॉरिटी का आदमी चला जाता है तो उसकी सुनवाई इमीडिएटली होती, चाहे वो गोरक्षा के मैटर हो, चाहे कोई मारकाट का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है, इस देश के अंदर इन ओवैसी जैसे जो जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं, जिनका काम सिर्फ उन्माद फैलाना है, मानता हूं उनकी मोदी जी से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। वो नहीं चाहते मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहें या बीजेपी सेंटर में रहे, परंतु वो मोदी जी खिलाफत करते कर जब देश की खिलाफत में आ जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए, एंड ओवैसी वाज वेरी लकी टू हैव 5 members elected as MLAs from that सीमांचल एरिया। जब उनका शपथ का टाइम आया तो वह देश को हिंदुस्तान कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों भाई? क्या आपको हिंदुओं से इतनी नफरत है? क्या वाकई में आप इनको काफिर समझते हैं? तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों करते हैं? कहां है उनका भाईचारा? कहां है उनकी इंसानियत? कहां है उनकी गंगा जमुना तहजीब? क्या इस देश में हिंदू को रहने का अधिकार नहीं है? तो मैं तो कहता हूं वो भारत भी ना कहें, बल्कि इसको एक मुस्लिमिस्तान बना दे, वो नाम रख दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस देश के अंदर अगर कोई इस देश को हिंदुस्तान, जो इस देश का शुरू से आखिर तक नाम रहा है, उस नाम से पुकारने में उसको हिचकिचाहट होती है, इससे ज्यादा देशद्रोही और कौन हो सकता है? और हमारे ओवैसी जी ने कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ना उनकी इस एक्शन को की भर्त्सना की है। He has neither condemned their act, not taken any action against them. That prima facie prove that he supports those MLAs. अगर इस मेंटेलिटी के, इस जिहादी सोच के, जिनके दिमागों में हिंदुओं के प्रति नफरत है, पॉलिटिक्स में आएंगे तो हिंदू इस देश की सरकार पर कैसे विश्वास करेगा? मुझे तो अपने हिंदू होने पर इतना गर्व था कि हमने किस तरह से इनके फोर फादर्स को हिंदुस्तान में बसाया, उनके साथ रहे, उनको पनपते हुए देखा। आज पूरे देश में लगभग 20 to 25% मुसलमान हैं, जो कि आजादी के समय इससे आधे भी नहीं थे। इसके विपरीत बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और कई इस्लामिक कंट्री में, मुझे एक कंट्री का नाम बता दें जहां की
हिंदुओं की जनसंख्या जो आज़ादी के टाइम थी वो आज भी बरकरार है, अगर इंक्रीज नहीं हुई तो। और मुझे बताओ कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के बहाव पे हुआ था। जिन्ना जी ने खुल के कहा था कि हिंदू मुसलमान दो अलग सोच हैं, वे इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या ये सच नहीं है? क्या हमारे ये इतिहास में लिखा हुआ नहीं है? उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी थी नेहरू जी की कि उन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके, ये वही राष्ट्र है जिसके अंदर बंटवारा हुआ और करीब 20 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे। ऐसी स्वतंत्रता हमने पाई, उसके बावजूद नेहरू ने किस मजबूरी या किस प्रेशर के तहत इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया? अगर वो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते तो आज हमें ये जो दुर्दशा हमारी हो रही है वो देखने को मौका नहीं मिलता। सिर्फ एक राष्ट्र था नेपाल, जो कि अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। वहां राजा भी राव बिंदर सिंह जो होते वो हिंदू राजा हुआ करते थे। वो भी कांग्रेस की नीतियों के कारण नेपाल की एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। रिजवी को सरदार पटेल ने अरेस्ट किया था। जब वो पैरों पे गिर गए तब उनको ये शर्त के ऊपर कहा कि वो यहां से पाकिस्तान चल जाए, तो छोड़ दिया उनको। ये वही फैमिली जो चली आ रही है, ये जो MIM है, जिसको आजकल AIMIM कहते हैं, 1927 में बनी थी, जिनका मकसद क्या था? टू प्रोवाइड ए रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेटफॉर्म टू द मुस्लिम इन निजाम गवर्नमेंट। फिर वहीं पर उन्होंने रजाकारों का साथ दिया। यही MIM ने रजाकारों को हेड किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बहादुर यार जंग कौन थे? ओवैसी रिजवी जो वहां पे रिजवी साहब थे वो कौन थे? अब्दुल भाई साहब कौन थे? और हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इनका उनसे क्या संपर्क था? क्या ये उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं या किसी और फैमिली को बिलोंग करते हैं? कभी इन्होंने आज तक पब्लिकली नहीं बताया कि मैं उसी फैमिली को बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं, जिसने रजाकार के जो वहां पर जिहाद पैदा किया था और कहा था कि निजाम गवर्नमेंट जो है, हैदराबाद जो है हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा बल्कि ये पाकिस्तान के साथ रहेगा, और सशस्त्र सेना बना ली थी और उन्होंने कत्लेआम की पॉलिसी बनाई थी। और क्या वही चीज दोबारा लाना चाहते हैं इस देश में वो? अगर नहीं तो मैं तो एक चीज देख रहा हूं कि हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, क्या उसमें धर्म के एक पर्टिकुलर धर्म के आदमियों द्वारा कोई पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर सकती है? बाकी सभी पार्टियां देखता हूं मैं, कहीं पर भी किसी दूसरी कम्युनिटी के या किसी दूसरे रिलीजन के आदमियों को मेंबर बनने से कोई रुकावट नहीं है। परंतु AMI जो है, ये मुझे उन देश से जो प्री इंडिपेंडेंस देश की याद दिलाती है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा था ऑन द इशू वेदर देयर शुड बी ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स आर नॉट। 475 में 425 ने यह बोला था कि देयर शुड बी सेपरेट स्टेट बिकॉज हिंदू मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर, दे आर हैविंग डिफरेंट थॉट। उसमें से मुश्किल से 40 जो मेंबर थे वो पाकिस्तान गए हैं, बाकी सारे मेंबर्स यहाँ हिंदुस्तान में रहे हैं वो। अरे जब तुमने ये कहा था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दो, तो आप यहाँ किस लिए रुके थे? और अगर आज आप लोग कहें कि वी रिमेन इन हिंदुस्तान एज ए मैटर ऑफ चॉइस, इट्स एब्सोल्युटली ए फैलेसी। आप पब्लिक को बिल्कुल नाजायज बेवकूफ बना रहे हैं। जब आपने ये चीज के लिए वोटिंग करी कि साहब मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनेगा जिसको पाकिस्तान कहलाएगा, और हिंदुओं का अलग है, क्योंकि दोनों सोच के विचार अलग अलग है, वो इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। जब आपने इस बात के लिए
वोट दिया तो आप क्यों इस देश में हैं? अगर है तो क्यों नहीं हिंदुओं के साथ मिल करके, उनकी संस्कृति में घुल मिल करके, जैसे पानी में, दूध में पानी डाल दे तो पानी अपना रंग भूल जाता है, दूध का रंग लेता है, तो इस तरह से क्यों नहीं आप हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं? क्यों हर बार इस बात की तो कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इन काफिरों को, क्योंकि खुलेआम वो हमें काफिर बुलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान और ये काफिरों में जो है, जो बीच की जो राड़ है, उसे क्यों नहीं खत्म करते? क्यों हमें काफिर कहना बंद नहीं करते? वो क्यों नहीं हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं? अगर ओवैसी साहब सिर्फ इस्लाम की ना गा करके अगर हिंदुओं की भी गाएं, वो इसको सेकुलर बनाने की कोशिश करें। एक तो कहते हैं कि हमारा देश सेकुलर होना चाहिए, there should be nothing on the basis of religion, caste and creed, then why he is promoting only one community, not the other communities? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की सोच अगर हमारे देश में फैलती रही है तो देश के टुकड़े होने में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उसके अंदर डाउट नहीं होगा। इसके लिए हमें संविधान को और हमारे पीपल इंस्पेक्टिव एक्ट जो बना हुआ है 1951 का, उस दोनों में चेंजेस करनी पड़ेगी। और इस देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें वही लोग आ सके जिनका कैरियर ब्लॉट फ्री हो। एक क्रिमिनल माइंडेड जिनके ऊपर इतने इतने केसेस है, अगर वो इलेक्शन लड़ करके, और इस टाइप की जो जिनकी जिहादी मेंटेलिटी होती है, अगर ऐसे लोग इलेक्शन लड़के हमारे देश के नेता बनेंगे और सरकार बनाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा? तो क्या हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, क्या उनकी सोच कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, क्या वो पूरी हो पाएगी? हमारे एडवोकेट साहब ने जो है, जो जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।